अगर आपका अपना दिमाग आपके खिलाफ हो जाए? क्या हो अगर हर सोच, हर चाहत एक जंजीर बन जाए जो आपको और गहराई में एडिक्शन में धकेलती जाए? ये है ट्रैप्ड इनसाइड द माइंड ऑफ एडिक्शन, एक ऐसा सफर जो दिमाग के अंदर चल रही खामोश जंग को एक्सप्लोर करता है। एक कहानी गिरावट की, स्ट्रगल की और आजादी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई की। एडिक्शन किसी भयानक मॉन्स्टर की शक्ल लेकर नहीं आती, ना ही ये किसी तूफान या आग की तरह धमाकेदार एंट्री करती है। ये चुपचाप आती है, बड़े सुकून से, कभी किसी पार्टी की हंसी में छुपकर, कभी एक सफेद बोतल में जिसे फार्मेसी से लिया गया हो, और कभी एक हार्मलेस लगने वाले तरीके के रूप में जिससे आप अपने दर्द को कोप करते हो। शुरुआत में ये एक दोस्त जैसी लगती है, ऐसा दोस्त जो तब साथ देता है जब पूरी दुनिया भारी लगने लगती है। एक छोटा सा एस्केप, थोड़ी सी राहत, ऐसा लगता है जैसे कंट्रोल आपके हाथ में है। लेकिन वही कंट्रोल असली धोखा होता है। सच ये है कि ये हमेशा छोटे लेवल से शुरू होती है। एक सिगरेट जो दोस्त ने दी, एक पेन किलर जो आपने सिर्फ दर्द कम करने के लिए ली, या एक ड्रिंक जो आप नर्वसनेस को काम करने के लिए लेते हो। उस हाई में एक वार्मथ होती है, डर कम हो जाता है, थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक लगने लगता है। लेकिन उसी वक्त अंदर कहीं दिमाग में एक चीज साइलेंटली बदल रही होती है। जो कभी चॉइस था अब क्रेविंग बन जाता है। क्रेविंग धीरे धीरे जरूरत बनती है, और एक दिन वही जरूरत आपकी मास्टर बन जाती है। एडिक्शन का साइंस बहुत ही बेदर्दी से एग्जैक्ट होता है। हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है, एक फाइनली ट्यून्ड, बेहद खूबसूरत नेटवर्क जो हमें एनकरेज करता है सर्वाइवल के लिए जरूरी चीजें रिपीट करने के लिए। खाना, सोना, बॉन्डिंग करना, इनसे डोपामीन रिलीज होता है, हमारा नेचुरल फील गुड केमिकल। लेकिन जब कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस, चाहे वो निकोटीन हो, अल्कोहल, ओपियोइड्स, मेथ या प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स इस प्रोसेस में आता है, तो वो सिर्फ सिस्टम को नज नहीं करता, वो इसे हाईजैक कर लेता है, ओवरलोड कर देता है। इतनी डोपामीन रिलीज करता है जितनी दिमाग ने कभी इमेजिन भी नहीं की होती, और फिर दिमाग रिएक्ट करता है, वो एडैप्ट करता है। अब आप हाई के लिए नहीं, बल्कि उस लो से डरकर इसे लेते हो। शेम आपकी स्किन पे दूसरी लेयर की तरह बैठ जाती है। आप छुपाना शुरू कर देते हो, झूठ बोलने लगते हो, लोगों को खुद से दूर कर देते हो ताकि वो आपकी हालत देख ना पाए। रिश्ते टूटने लगते हैं, ट्रस्ट खत्म हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज उड़ जाती हैं। ना कि इसलिए कि आप केयर नहीं करते, बल्कि इसलिए कि एडिक्शन ने हर चीज को इररेलेवेंट बना दिया है, सिवाय एक नेक्स्ट फिक्स के। आप आईने में खुद को देखते हो और सामने कोई अजनबी होता है। आपको वो पुराना वर्जन याद आता है, ड्रीम्स, हंसी, कॉन्फिडेंस। लेकिन अब आंखों के पीछे एक खालीपन है। फिर भी आप उसी चीज की तरफ हाथ बढ़ाते हो जो आपको तबाह कर रही है, ना कि इसलिए कि आप उससे प्यार करते हो, बल्कि इसलिए कि आप भूल चुके हो कि उसके बिना आप कौन हो। और यही सबसे डरावना हिस्सा है। एडिक्शन सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ता, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। यह आपको कन्विंस कर देता है कि यही आपकी आइडेंटिटी है, कि आप टूट चुके हो, कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये झूठ है, क्योंकि सबसे गहरी ट्रैप में भी एक दरार होती है जहां से रोशनी अंदर आ सकती है। रिकवरी बहुत छोटे छोटे मोमेंट से शुरू होती है। एक हेल्प की पुकार,
गिल्ट में बीती एक स्लीपलेस रात, किसी अनजान की कहानी जो आपको आपकी लगती है, कोई फैमिली मेंबर जो हार मानने को तैयार नहीं। शायद ये 5वीं बार है या 15वीं, लेकिन कुछ तो बदलता है अंदर। अब आप सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहते, अब आप जीना चाहते हो। रिकवरी में एंटर करना मतलब दोबारा चलना सीखना, लेकिन इस बार आंखों पर पट्टी बांधकर, नंगे पांव और टूटे कांच पर। विड्रॉल बिल्कुल ब्रूटल होता है। ये सिर्फ बॉडी को नहीं टेस्ट करता, ये सोल को भी क्लॉ करता है। नाइट स्वेट्स, ट्रेमर्स, हाल्यूसिनेशंस, वॉमिटिंग, एंजाइटी, आपका शरीर प्रोटेस्ट करता है इतनी जोर से जैसे ये चीज ही उसकी जिंदगी थी। लेकिन असली लड़ाई फिजिकल नहीं, ये इमोशनल है, ये साइकोलॉजिकल है।